हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम आपके लिए देखिए बचे हुए कपड़े से हम आपको बनाना सिखाएंगे कैफ्री। जो बच्चे की कैफ्री होती है उसको किस तरह से इस बचे हुए कपड़े से हम रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें सूट बना लिया था, ये कपड़ा हमारा बच गया है। तो हम ये किस बेबी के लिए, ये 3 ईयर बेबी के लिए इसमें हम कैफ्री रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बचा हुआ ही फैब्रिक है और यहाँ पर हम ये रेड है फैब्रिक, तो इसको भी हम इसमें ही लगाएंगे। और ये भी हमारा देखिए किस तरह से इतना सा है बचा हुआ और उसको किस तरह से हमें यूज़ करेंगे, जो बहुत ही अच्छी से और बहुत ही ईजी तरीके से हम कैफ्री बना सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो आप लोग यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा, हमें इसमें कटिंग से लेके स्टिचिंग तक के बताएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर दिया हुआ है 4 लेयर में। तो आपको इस तरह से कपड़े को रख लेना है। तो इसका मतलब जो हम 3 ईयर का बेबी बनाएंगे तो उसके लिए हमें इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए होगी एक पौंचे में। तो ये देखिए ये हमने 10 इंच ले लिया है। तो 10 मतलब यानी कि 20 इंच। तो इस तरह से आपको ले लेना है, एक पौंचे में हो जाएगा हमारा, ये हमारी शॉर्ट्स रेडी होगी। तो हम यहाँ पर से जो इसका कॉच एरिया होता है, जो आसन बोलते हैं यानी कि, तो यहाँ से हम ऊपर से 2 इंच जो है हम यहाँ पर इलास्टिक के लिए एक मार्क कर देते हैं, स्ट्रेट मार्क इसको कर लेते हैं 2 इंच पे। इस तरह से ये हम इस जो होगा जो हमारा ये यहाँ पर हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो इसको 2 इंच हम छोड़ देते हैं। और यहाँ से हम अपना कॉच एरिया ले लेते हैं आसन यानी कि, तो हम बेबी के लिए 9 इंच का ही सिर्फ आसन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम एक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और उसको यहाँ से भी हम 2 इंच को अंदर की तरफ एक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ऐसे इस तरह से स्ट्रेट कर देते हैं, ऐसे करके एक मार्क हमने ये स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम ऐसे हल्की सी राउंडिंग दे देते हैं। ये आप देख लीजिए, इसमें हम बैक और फ्रंट अलग अलग नहीं कट कर रहे हैं क्योंकि हमें कैफ्री बनानी है। तो हम सिर्फ ऐसे ही सिंपली से कटिंग करेंगे। और ये देखिए अभी ये हमारी मार्क हो गई, आपको शायद दिख नहीं रहा तो हम इसको डार्क कर देते हैं। ये देखिए हमने मार्क लगा लिया है यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पर स्टिच होगी और ये यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो हमने 2 मार्क कर लिए हैं। तो ये आधा इंच पे आप एक मार्क लगाएंगे, जो उस पे ही हम कपड़े को इसको इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने कट कर लिया और इसको स्ट्रेट ही रखिएगा। इसको ये इस तरह से ऐसे नहीं जाना है, स्ट्रेट रहना है। और यहाँ पर से देखिए आपका फैब्रिक बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे बराबर कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, तो इसकी इस तरह से कटिंग हो गई है। तो आपको हम ये दिखा दें, ये खोल के ओपन करके ये देखिए हमारे ये पौंचा तैयार होगा, ठीक। और इसको हम किस तरह से स्टिच करेंगे आपको ये भी हम बता देते हैं। तो ये दोनों पौंचों को इस तरह से ओपन करके जो ये हमारा कॉच एरिया है इसको इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। सॉरी ये ऊपर का हो रहा था, ये नीचे का है। इस तरह से ये देखिए ये हम जो है यहाँ से दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। ये एक स्टिच कर देंगे इधर से और इसको इस साइड से, दोनों साइड से हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। और ये फिर ये हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा जब हम स्टिच कर लेते हैं। फिर आपको हम दिखाते हैं। तो हमने ये तो रेडी कर लिया, ठीक है। ये तो हमने कट कर लिया। अब हम रेड कपड़े में क्या कट करेंगे, तो रेड कपड़ा ये हमारे पास है। तो हमारे पास रेड कपड़ा इतना है, तो हम इसको देखते हैं क्या हमारा जो पैर है, जो हमारा पैंचा है, तो वो क्या हमारा इसमें आ रहा है। तो हम इसको नाप लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये 8 इंच है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसी तरह से इसको ले लेते हैं, ओके। और इसको डबल फोल्ड करते हैं इस तरह से। तो जब हम एक नीचे की पाइपिंग करेंगे आपको दिखाएंगे, इस तरह से हम 2 इंच की, 1.5 इंच की इस तरह से पाइपिंग करेंगे, ठीक है। ये 1.5 इंच है, आप देख लीजिए, ठीक। और हम तो इसको 3 इंच पे एक कट कर लेंगे, 3 इंच पे एक कट कर लेते हैं। तो 2 पट्टियों को हम इस तरह से कट कर, ये देखिए ये हमने इसको कट कर लिया है।
दो पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली है। ये हम यहाँ पर पैंट में जो कैफ्री है उसमें हम ये लगाएंगे। तो हमारी ये तो कैफ्री वेरी सिंपल सी होगी। तो हम चलिए इसमें यहाँ पर पॉकेट कट कर लेते हैं। पॉकेट की कटिंग करते ये देखिए, ये हमारा जो और फैब्रिक है तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं और पॉकेट कट कर लेते हैं। पॉकेट हम गोल पॉकेट लगाएंगे, ऊपर से सीधी रहेगी और नीचे से हल्का सा गोल शेप दे देंगे। तो पॉकेट हम कितने इंच की लेंगे, यहाँ से हम ये देखिए इस तरह से 1 मिनट 4 इंच की एक पॉकेट हम ले लेते हैं। और इसकी लेंथ कितनी ले लेते हैं, लेंथ हम तो कम लेंगे क्योंकि हमें रेड फैब्रिक लगाना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 ही इंच इसकी लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम कट कर लेते हैं। ये हमारी पॉकेट कट हो जाएगी। 1 मिनट। ये देखिए, ये हमने पॉकेट कट कर लिए। तो ये हमारी 2 पॉकेट हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ये फैब्रिक है तो इसको हम इस तरह से इसको फोल्ड कर कर इस तरह से इसको इसके ऊपर पॉकेट के ऊपर इस तरह से रेडी करेंगे। ये हमारी इस शेप की पॉकेट लगेगी। तो हम चलिए पहले इसकी स्टिच कर लेते हैं चल के, फिर आपको आगे की वक्त बताते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर सिलने के लिए आ गए हैं। तो इस तरह से हम ये जो पॉकेट है पहले पॉकेट को रेडी करेंगे। देखिए, हम ये जो उल्टा साइड है ये देख लीजिए आप, इस तरह से इसको इस तरह पे रखेंगे ऐसे, और ये हम स्टिच कर देते हैं इस पे। ये देखिए, इस तरह से सिल देते हैं इसको। देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और इसको भी स्टिच कर देना है। ये देखिए, हमारी पॉकेट तैयार हो गई। इसी तरह से हम दूसरी पॉकेट को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कैफ्री वाला पार्ट है। तो कैफ्री वाले पार्ट को हम ले लेते हैं, जैसे हमने पॉकेट में लगाई है वो एक पट्टी। तो इसी तरह से हम ये जो कैफ्री का ये ऊपर वाला पार्ट जो हमारा बेल्ट वाला है, इसको छोड़ के जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उस पर हम इस तरह से रख लेते हैं। और इसको देख लीजिए आप अच्छे से, सॉरी, ये देखिए, ये हमको इस तरह से इस पर रख के और स्टिच कर देनी है। पर एक बात आपको यहाँ पर हम ये बता दें, ये जो हमारी पट्टी है तो ये हमने छोटी ली है और ये हमारा ज़्यादा है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर से पूरे में ही हल्के हल्के से यहाँ पर से इस तरह से चुन डालते हुए इसको पूरी हमें लगा लेना है। तो इस तरह से पहले एक चुन हम कर लेते हैं और ये देखिए, और फिर इस तरह से थोड़ी सी दूरी पे अपनी मतलब 1 इंच की दूरी पे इसको हमें ऐसे कर देना है। ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारी जो पूरी जो है वो यहाँ तक के आ जाए राउंड। इस तरह से आपको लेना है। ये देखिए, इसको हमने लगा लिया हुआ है इस तरह से पट्टी को, और ये लाके हम इसको ये इतना इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको फोल्ड करना है और ऊपर की साइड को जो सीधा साइड है हमारा कपड़े का जो सीधा पार्ट है वो उसको यहाँ पर हम उसके ऊपर ही लाएंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक मार्क कर लिया इस तरह का। तो ये हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके जो हमारा बीच का पार्ट आ रहा था वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो जो हमारी ये रेड वाला पार्ट है उसको उसके ऊपर ही हम थोड़ी सी दूरी पर, मतलब यानी कि 2 या 1.5 इंच की दूरी पर इस पॉकेट को हम इस तरह से रेडी कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम आपको अपनी पॉकेट यहाँ पर रख लेनी है। तो चलिए आपको ये देखिए, हमने यहाँ पर पॉकेट लगा ली है। इस तरह से आपको अपनी पॉकेट को लगा लेना है। ये देखिए, पॉकेट हमारी लग चुकी है। अब हम यहाँ पर ये इसको इस तरह से फोल्ड कर कर इसको स्टिच कर देते हैं। देखिए, इस तरह से इसको जो हमारा पाँचों का एरिया है ये सिल लेना है। डबल सिलाई कर देते हैं हम यहाँ पर, तो अच्छी तरह से आ जाए। ये आप देखिए, ये हमारा ये इस तरह से दोनों पाँच तैयार कर लिए हमने पहले।
अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ये वाला पार्ट, और इसको इस तरफ से ओपन करेंगे और दोनों को एक दूसरे पर रखकर इसका कॉर्च एरिया को हम स्टिच कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इस तरह से कॉर्च एरिया को सिल के दोनों पोंचे अलग हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इलास्टिक लगा देते हैं। तो आपको हमें दिखाते हैं किस तरह से ये हमारी, देखिए साइड में पॉकेट आ गई इस तरह से दोनों साइड में। ये देखिए हमने कैफ्री को रेडी कर लिया है और देखिए कितनी जल्दी हमारी कैफ्री रेडी हो गई है। तो आप भी इसी तरह से अपने बेबी के लिए कैफ्री बनाएंगे, बहुत ही प्यारी प्यारी सी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पॉकेट लगा ली है, पॉकेट भी आप देख लीजिए, और कितने कम कपड़े में कितनी अच्छी सी कैफ्री हमारी तैयार हो गई है। तो ओके, थैंक यू।